बस जी, दफ्तर में चपड़ासी था, फिर हुक्म हो गया, फजल मसीह झाड़ू का काम करो। किसने हुक्म दिया? कुदरतुल्लाह साहब ने पूछा। जी मेरे मुर्शिद ने हुक्म दिया। मुझसे एक गलती हो गई थी साहब जी, मुर्शिद ने सजा दे दी। मुर्शिद बोला, फजल मसीह 3 साल गंदगी उठा, 3 साल झाड़ू लगा, 6 साल बाद आकर हमसे बात करना। फजल मसीह की बात सुनकर कुदरतुल्लाह साहब के कान खड़े हो गए। बोला, फजल मसीह ईसाइयों के भी मुर्शिद होते हैं क्या? साहब जी, ये तो बंदे बंदे की बात है जी, कोई मुर्शिद मान लेता है, कोई नहीं मानता जी, कोई जबरदस्ती नहीं है जी। ऐसे भी हैं जो मुर्शिद मान लेते हैं पर कहना नहीं मानते जी। इनके लिए चाय का एक प्याला मंगवाइए, शहाब ने कहा। फजल ने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रख लिए और बोला, नहीं साहब जी नहीं, चाय की तकलीफ ना करें, मैं चाय नहीं पीता जी। क्यों नहीं पीते? इशफाक अहमद ने पूछा। हुक्म नहीं है बाबूजी। चाय की मनाही है? मैंने पूछा। नहीं नहीं, मनाही तो नहीं है साहब जी, पर दूजे से लेकर पीने का हुक्म नहीं है जी। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। हुक्म तो हुक्म होता है ना साहब जी, इसमें ना नहीं होता है जी, और पूछना नहीं होता जी, हुज्जत नहीं होती इसमें। हुक्म तो हुक्म होता है ना जी, बस हुक्म हो गया जी। फजल मसीह किसी से लेके ना खाना है ना पीना है, उधार नहीं मंगना, चाहे फाके आए बड़े फाके। बड़े सख्त हुक्म है, इशफाक अहमद ने कहा। अब जी, जो सख्त ना हो वो फिर हुक्म क्या हुआ जी? तुम ना मानो, मैंने कहा। साहब जी, जो मुर्शिद मानकर हुक्म ना माने वो मर्द नहीं है जी, वो चूड़ा है जी, चूड़ा। मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, बस शर्त इक्को है जी, हुक्म मन्ने, अग्गों बोलना नहीं जी, पूछना नहीं जी, बस मुर्शिद दे कदमां दे विच सिर झुका देना है जी। शाबाश, इशफाक अहमद बोला। तू खरियां बातें कर रहा है फजल, मगर ये बता कि तेरी सजा के कितने साल रह गए हैं? साहब जी, वो तो पूरे हो गए थे जी, पर आखिरी साल फिर एक भूल हो गई जी। बंदा बशर है जी, भूल हो ही जाती है जी। 3 साल की और ठुक गई जी। मैं सोच रहा था कि ये फजल मसीह कितना बड़ा आदमी है, जो जाने बगैर मानने की हिम्मत रखता है। जिंदगी भर मैंने मानने की अजमत को नहीं समझा था। मैं समझता रहा कि जाने बगैर मानना मुमकिन ही नहीं। जो लोग आंखें बंद करके मान लेते हैं वो जाहिल हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।